Hello friends, my name is Amit Dagar. Today I am talking about DSU, Delhi Skill and Entrepreneurship University, in which we talk about CET exam which was conducted on 8th of August 21. बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड जो मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने सीईटी की प्रिपरेशन करी थी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों ने बोला था सर हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर अप्लाइड केमिस्ट्री एक कोर्स है, प्लीज़ उसे पढ़ा दीजिए। तो उसी को लेके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। होप सो आप लोगों को अच्छी लगे। इसके बारे में पहले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीटी एग्जाम बेसिकली डीएसयू ने कंडक्ट कराया था 8th ऑफ अगस्त को। डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम था। वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत स्ट्रीम्स थी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, मैकेनिकल के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल्स के लिए, इन सब के लिए। और इनमें जो फर्स्ट ईयर अप्लाइड केमिस्ट्री कोर्स है वो सब के लिए कॉमन है। तो हम अभी उसी की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 8 अगस्त को, इसका रिजल्ट आया था 13 अगस्त को। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स था लगभग ये 6 तारीख सितंबर को हुआ था। इसके अंदर ये बता देता हूँ, इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए ही सीट्स थी। अराउंड देखी जाए तो ओवरऑल दोनों की सीट्स मिला के 100 है, जिसमें पार्ट टाइम की सीट्स थी 15 से 20 और ये थी 60 to 80 सीट्स। हर एक स्ट्रीम के लिए अलग अलग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, सब के लिए अलग अलग ये थी। और इसमें जो कोर्स है हमारा वो है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज ये छोटी वीडियो रहेगी जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है। हम क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे, कौन कौन सी यूनिट्स कवर करेंगे, इसके अंदर कितना टाइम लगेगा और कैसे इस पे पहुंचेंगे, कितनी कितनी मार्किंग्स की बात करेंगे, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है आपको या क्लास नोट देखने, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ वर्क जिनकी हम बात करेंगे। देखो, अप्लाइड केमिस्ट्री हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर ओवरऑल हम 7 यूनिट्स पढ़ेंगे। यूनिट 1 to यूनिट 7, 7 यूनिट्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ 7 यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट्स होंगी अभी देखेंगे इसके बारे में। 7 यूनिट्स रहेंगी, 7 यूनिट्स रहेंगी इसके अंदर, जिनको हम देखेंगे। अभी चलो डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। 1 by 1 उन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी ब्रांचेस हमारी रहेंगी, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज। ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट कराया है डीएसयू ने, फर्स्ट टाइम ने स्टार्ट कराया है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर। फर्स्ट बैच ही होगा ये 2021-22 का, जिसके अंदर ये कोर्स कराया जा रहा है, जिसके अंदर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को, बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो नए हैं, जो 10th लेवल पे भी हैं, 12th लेवल पे भी हैं, इवन वो स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है। तो देखते हैं उसके अंदर हम कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो यूनिट वाइज हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं इसका। लैंग्वेज हम दोनों के लिए मिक्स रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम्स के भी होंगे। तो लैंग्वेज हम ये करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें, हम आपस में एक दूसरे को सुन सके या समझ सके, ऐसे।
तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट को कंसिडर करेंगे। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट 1 कौन सी है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यूनिट के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बेसिक फंडामेंटल्स रहेंगे हमारे इसमें केमिस्ट्री के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मिनी से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करी जाएगी इसके अंदर, फंडामेंटल है तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? एटम से। एटम की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक वेट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? ए से। एटॉमिक नंबर जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? जेड से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करा जाता है किसी भी एलिमेंट को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद इसी यूनिट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साइंटिस्ट आएगा बोर्स। बोर्स के पोस्टुलेट्स, बोर्स के पोस्टुलेट, इसने किस किस बारे में बताया था, इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या बताया था, इसने ऑर्बिटल के बारे में क्या बताया था, ऑर्बिटल्स, इनके बारे में क्या बताया था, ये सारी की सारी चीजें। फिर इसी के अंदर हम कंसीडर करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, अब बाउंड रूल्स, एनर्जी रूल्स, हुंस रूल्स, ये सारे के सारे रूल्स इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे। इवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शेप, साइज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, शेल्स, इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे ऑर्बिटल लेते हैं, कैसे कैसे ब्लॉक को देखते हैं हम, SP, DF, सारे के सारे ब्लॉक्स, हाइब्रिडाइजेशंस, ये सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे? इसी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ये हमारे 11th में एक चैप्टर हुआ करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां से इसका बेस तैयार किया है। इवन ये 11th का दूसरा चैप्टर भी है, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी, उसको भी इसी के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर है, जैसे आते हैं हमारे ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करा गया। फिर न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो कि मोज़ले ने दिया था, उसको किस तरह से अरेंज करा था, पीरियोडिसिटी कैसी थी उसके अंदर, ये सारी की सारी किस्में दी गई हैं आपके इस फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 के अंदर दिया हुआ है। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। पीरियोडिसिटी तो ये आपकी है यूनिट 1, जिसको हम आगे लेके चलेंगे यूनिट 1 को। रब करें इसे, ये आपका यूनिट 1 का है, इसको भी रब कर देते हैं ऊपर। इनफैक्ट इसे भी रब कर देता हूँ। ये हमारी यूनिट 1 है, जिसके अंदर ये सारी चीजें कंसीडर होंगी। इधर ले लेते हैं पहले यूनिट 2, वाटर।
यूनिट टू वाटर। वाटर के बारे में जैसा कि हमें पता है, वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टीज, वाटर कितने तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से आती है, किन एलिमेंट्स की वजह से आती है, वो हार्डनेस ऑफ वाटर, सल्फेट्स है, कार्बोनेट्स हैं, हाई बाइकार्बोनेट्स है, किन की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर आती है, वो। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूविंग प्रोसेस, वाटर हार्डनेस रिमूविंग प्रोसेस, क्लार्क मेथड है, हीटिंग मेथड है। हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली होती भी दो टाइप की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, इन दोनों हार्डनेस को रिमूव करने के अलग अलग प्रोसेस हैं, जिन्हें बोल देते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, बाय बॉइलिंग रिमूव हो जाते हैं, क्लार्क मेथड। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, इन दोनों के रिमूविंग मेथड। फिर वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वगैरह, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, और ये वाटर के अंदर पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ हार्डनेस प्रोसेस होंगे सारे के सारे, रिमूविंग प्रोसेस, जिसमें हम बोल देते हैं हमारे क्लार्क मेथड हो गया, क्लार्क मेथड हो गया, बॉइलिंग हो गए, ये सारे मेथड होंगे। ये है आपकी यूनिट 2 जो हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 को रब कर दें, ये नोट कर ली होगी आप लोगों ने। इनफैक्ट मुझे कुछ स्टूडेंट से पता लगा है उनके ऑलमोस्ट कुछ कोर्स कवर हो गया, इवन फर्स्ट यूटी भी स्टार्ट होने वाले होंगे कुछ दिनों से। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनकी 2-3 यूनिट पहले कवर कर लें। मेरा ये फर्स्ट पार्ट ही होगा, और ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। इनफैक्ट ऑफलाइन मैंने बहुत पढ़ा है, इस कोर्स को 2-3 बार पढ़ाया है। एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कराता था पहले हिंदी की, सीईटी की, जब ये सीईटी से पहले भी कंडक्ट हुआ करते थे। अभी तो मेरिट बेस पे भी एडमिशन हुए हैं इनके। यूनिट 2 कवर हो गई, यूनिट 3 पे करें। यूनिट 3 है हमारी मेटल्स एंड अलॉय। देखो, मेटल एंड अलॉय से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम मेटल्स और अलॉय को कंसीडर करेंगे। ये भी 11th का ही एक चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से जाना जाता पहले। मेटल्स के अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। बेसिकली इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम मेटल्स में क्या देखते हैं कि मेटल को किस तरह से डिवाइड करा जाता है, एज ए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। मेटल की ये प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। उसके बाद मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसे हम लोग बोल देते हैं क्या, मेटलर्जी, कि किस तरह से मेटल्स उनकी ओर से रिफाइन करें। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आयरन के बेसिमराइजेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, सल्फाइड सोर को कैसे रिमूव करा जाता है, बेसिमराइजेशन प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस हैं अलग अलग मेटल्स के, वो देखेंगे इसके अंदर। ये सारा कंसीडर करने के बाद हम बात करेंगे अलॉयज। अलॉयज का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्रास। ब्रास किस से मिलके बना है, कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना है। यानी डिफरेंट मेटल किस तरह से आपस में एक दूसरे में मिलाए जाते हैं और उनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे इसमें अलॉय। अलॉयज बेसिकली हम कैसे बोल देते हैं, मिक्सिंग ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मेटल्स के, मेटल मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के नॉन मेटल्स के साथ। ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, अलॉयज के अंदर। ये हमारी यूनिट है 3rd।
2 को हम रब कर देते हैं अभी। यूनिट थर्ड हो गई हमारी। यूनिट थर्ड के बाद यूनिट फोर्थ आपने नोट कर ली होगी। यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनसे हम करंट जनरेट कर सकें उसे बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज के कुछ लॉज आते हैं जैसे हम फैराडे लॉ वगैरह बोल लेते हैं कि किस तरह से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद कितना डिपोजिशन ऑफ मेटल्स होता है इलेक्ट्रोड्स पे, उनकी बात करेंगे फैराडे। इनमें हम किसकी बात करते हैं, सेल की बात करेंगे। सेल किस किस तरह के होते हैं जैसे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, चार्जेबल नॉन रिचार्जेबल सेल्स, सारे के सारे हम इनकी बात करेंगे। अब जब इंजीनियरिंग है तो बैटरीज की भी बात करेंगे, बैटरीज की अलग अलग फॉर्म, लिथियम बैटरी, कैडमियम बैटरी, जिंक बैटरीज, अलग अलग तरह की बैटरीज की भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे किसमें, कोरोजन में, ओ सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके बाद आती है हमारी यूनिट 5, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे किसका, कोरोजन। 12th के अंदर एक ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी के अंदर ये पार्ट आ जाता है कोरोजन, जो आपके यूनिट 5 में लिया गया। कोरोजन, कोरोजन आप लोगों को समझ में ही आ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बहुत सारे पार्ट इससे खराब होते हैं तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग जिनकी वजह से क्या होता है, कोरोजन होता है, फैक्टर अफेक्टिंग या फिर कॉजेज बोल दें जिससे कोरोजन होता है। केमिकल रिएक्शंस, कोरोजन में क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। फिर कोरोजन को रोकने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जिन्हें हम बोलते थे प्रिवेंशन मेथड्स, प्रिवेंशन मेथड्स, सारे के सारे प्रिवेंशन मेथड्स फ्रॉम कोरोजन, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन एक्सेट्रा, सारे के सारे प्रोसेस हम किसके अंदर, कोरोजन के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारी यूनिट 5 प्रिवेंशन मेथड्स हो गए। यूनिट 6 आप लोगों ने 5 नोट कर ली होगी। यूनिट 6 है हमारी फ्यूल एंड देयर प्रॉपर्टीज। फ्यूल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फ्यूल से समझ आ रहा होगा। अब जब फ्यूल की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल तो बाद में आता है, सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल ही काम में लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, अब फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फ्यूल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैलोरीज, या बेसिकली कैलोरीज बेसिस पे हम इसे कैसे अलग करते हैं, कौन कितनी कैलोरीज देता है हीट करने पे, कौन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसका कितना मेल्टिंग किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट है, कितनी इग्निशन यानी कितनी एनर्जी देता है।
किसका कितना फ्लैश पॉइंट है, किसका कितना पावर पॉइंट है, किस फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबका 1 ml ऑफ फ्यूल अगर लेंगे, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लेंगे, तो वो उनको जलाने के बाद कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू शो करते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन मेथड्स देखे हैं। प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं, प्यूरिफिकेशन मेथड्स फ्यूल्स के अंदर, इनकी प्रॉपर्टीज, फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, क्रैकिंग, क्रैकिंग प्रॉपर्टीज, किस फ्यूल का कितना ऑक्टेन नंबर है, कि जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही कम एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होगा। सिटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ये सारी हम किस में डिस्कस करेंगे, फ्यूल और उसकी प्रॉपर्टीज में, जो कि हमारी यूनिट 6 है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारी इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्लास्टिक्स की बात करेंगे। बेसिकली बात कर लो, इनके अंदर मेन जो टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर के डेफिनेशन, प्रिपरेशन प्रोसेस, प्रिपरेशन कौन कौन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, किस किस तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर जैसे पीवीसी ले लिया हमने, नाइलॉन 6 ले लिया, नाइलॉन 66 ले लिया। प्लास्टिक की बात करें, कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं हमें, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज रहेंगी हमारी इंजीनियरिंग मटेरियल में अगर फ्यूल से रिलेटेड है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी ग्रेडियंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, विस्कोसिटी ग्रेडियंट हो गया, सरफेस टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी के सारी प्रॉपर्टी होंगी जो कि हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में आती हैं। इग्निशन हो गया, फ्लैश पॉइंट्स हो गए, ये सारे के सारे किस में आएंगे, यूनिट 7 में। ये सारा कोर्स है जो अभी हमने डिस्कस करा है। आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर आते हैं, बेसिक कोर्स है, बेसिक फर्स्ट ईयर कोर्स है, जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर ये सारी यूनिट्स आएंगी। कुछ बता देता हूँ, मेन बुक्स जो रहेंगी जिनको हमें फॉलो करना है, नन अदर देन एनसीईआरटी 11th एंड 12th केमिस्ट्री, एनसीईआरटी 11th 12th केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री डॉक्टर ओपी नेगी करके हो गई, अप्लाइड केमिस्ट्री ओपी नेगी, किंग्स पब्लिकेशंस की है, किंग्स पब्लिकेशन की बुक आती है। और फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो नोट्स करा देंगे क्लास में, जो नोट्स में करा दिया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तुम लोगों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होगा। 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे, 100 मार्क्स थ्योरी के होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसमें सब इंक्लूडेड होगा। इसमें तुम्हारे वाइवा वॉइस, प्रैक्टिकल, ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। इसमें तुम्हारे असाइनमेंट हो गए, इवन अटेंडेंस के भी होंगे कुछ 10-15 मार्क्स, अटेंडेंस के भी होंगे 10-15 मार्क्स, टर्म एंड एग्जामिनेशन, क्विज भी होंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशंस भी होंगे। ये 100 मार्क्स इसके होंगे, ये 100 मार्क्स इसके होंगे। तो यह आपके लिए मैंने नेट से जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकता था, ये समरी आपके लिए बताई है मैंने फर्स्ट ईयर के अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग कुछ दिन इनफैक्ट जल्द ही मिलेंगे यूनिट फर्स्ट के साथ। सो गाइस, थैंक यू आज के लिए।